Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है प्रिवेश। हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी केस के बारे में। कल आपको याद होगा हमने दिखाया था जिसमें सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था, जिसके बाद मेघालय की पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेती है और इसके बाद सोनम से पूछताछ करती है। सोनम से पहले ये पूछा गया है कि आखिर वो किस रूट से और कैसे वो शिलोंग से यूपी पहुंची है, इसके बारे में। और इसके बाद पुलिस उसे लेकर निकलती है और पहुंचती है बिहार में। अब बात करेंगे ताज़ा अपडेट क्या है। और बिहार में आपने जैसे कवर किया होगा कि बिहार में उससे पूछताछ करने के दरमियान कुछ सामने आया है। हाँ, देखिए 3-4 चीज़ें। अब पुलिस उसे लेके क्यों जा रही है वापस उस रूट पे? मेघालय पुलिस सीधा उसे लेके जाना चाहिए था मेघालय, वहाँ उसे शिलोंग लेके जाना चाहिए था जहाँ वो जो केस रजिस्टर्ड है मर्डर का। लेकिन नहीं, उसे क्यों लेके जा रही है? क्योंकि ना ये गाजीपुर आई है ना, तो पुलिस एक पूरा पैटर्न बना रही है कि उसने हत्या करने के बाद क्या कुछ किया। तो देखिए अभी तक के व्यूअर्स को ये पता नहीं होगा, तो मैं बताना चाहूँगा हर व्यूअर्स को कि जब इसने मर्डर किया, मतलब मर्डर करवाया इसने, ये तो सुपारी दी थी इसने, तो तीनों किलर्स मिलते हैं साथ में इसे, और तीनों एक साथ एक रात एक ही जगह रुकते हैं, एक ही प्लेस पे, होम स्टे में। अब क्या होता है, वहाँ से नेक्स्ट डे डिसाइड होता है कि तीनों अलग अलग रास्ते निकलेंगे। सोनम के पास बहुत सारा कैश होता है, तो वो पूरे उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की होती है, हम फ्लाइट से तो नहीं जा सकते, तो हाईवे रूट्स पकड़ेंगे, हाईवे रूट्स, और दूसरा ट्रेन। हाँ, तो इस बात की, और जिसमें हम ऐसा पकड़ेंगे कि जहाँ हमें सीसीटीवी में कम आना पड़े। तो इस बात से वो बड़ी वो थी कि हाँ। अब क्या था कि अब देखिए मेघालय से ये लोग कहाँ फिर रूट निकलते, ये NH6 का जो रूट लेते हैं, आसाम के गुवाहाटी वाला। मैं आपको रूट बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो ये NH6 का रूट लेते हैं, वो रूट से ये आसाम आती है, आसाम में गुवाहाटी आती है, गुवाहाटी से फिर ये आगे बढ़ते हैं। अब गुवाहाटी से ये यहाँ आते हैं, बंगाल आते हैं, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी आते हैं, सिलीगुड़ी से ये बिहार आते हैं। अब देखिए सिलीगुड़ी में भी एक एक दिन रुकते हैं हर जगह, मतलब हाँ स्टे। वो लोग तुरंत कैब करके यहाँ इंदौर के लिए निकल जाते हैं यूपी के रूट से ही। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ अलग अलग, देखिए अलग अलग निकले, तो ये अलग निकली है। अभी सिलीगुड़ी आती है, सिलीगुड़ी में भी ये रुकती है, एक दिन का स्टे करती है वहाँ। अब वहाँ से फिर ये बिहार की तरफ निकलती है, बिहार में ये पहुँचती है पटना। हाँ, फिर पटना से ये जाती है बक्सर, जो कि बताया जाता है कि इसका बॉर्डर इलाका है, बलिया और यूपी का जो बॉर्डर इलाका है, सिकंदरपुर बलिया, इसका बॉर्डर इलाका है। वहाँ से ये कैब लेती है और वहाँ से ट्रेन लेती है ये, फिर वहाँ से वो पहुँचती है, हाँ फिर वहाँ से वो बस लेती है। बस वो लोग का जो प्राइवेट बस होती है, उस बस से उतरती है और एक ढाबे पे रुकती है। ये उस ढाबे पे, हाईवे पे इसलिए रुकती है कि वहाँ भी आसपास कहीं सीसीटीवी, और सुनसान इलाका होता है कि पुलिस को अगर कुछ ट्रेस करना होगा, कोई स्टोरी नरेट करनी होगी, तो उसके लिए मुझे बहुत समय चला जाएगा और मैं एक नई स्टोरी नरेट कर दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो जो 2 साथी उसके साथ जो निकले थे, पुलिस ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया है, मेघालय पुलिस ने। और मेघालय पुलिस ये बात ये जान गई थी कि वो मेघालय पुलिस का अब सरेंडर क्यों किया, इतने दिन से भाग रही थी और भाग सकती थी, लेकिन ये समझ गई थी जैसे ही वो 2 आरोपी पकड़ा गए। तो मुझे भी अब ये बात इसे कैसे पता चली, आप पूछे, मीडिया में तो कहीं आया नहीं था कि वो दोनों आरोपी पकड़ा गए। जब इसने फ़ोन किया उसमें से एक आरोपी को, जब दीप को फ़ोन किया इसने, तो उसने बोला कि आप कहाँ हो, पहले इसका लोकेशन, क्योंकि पुलिस ने बोला कि पूछो उससे कहाँ है। उसका लोकेशन पूछा, 2-3 बार पूछा, वो जब नहीं बताई तो फिर इससे पुलिस वाले ने फ़ोन लिया और पुलिस वाले ने कहा कि आप जहाँ भी हो पकड़ा जाओगे, आप सरेंडर कर दो। फिर ये पहुंचती है गाज़ीपुर के एक ढाबे पे, चाय नाश्ता जो ढाबा का नाम था, अच्छा, वहाँ साहिल नाम का एक वेटर, और मतलब जो ढाबे का कर्मचारी होता है, उसको बोलती है अपना मोबाइल फ़ोन दो। वो उस मोबाइल फ़ोन से वो गोविंद, मतलब अपने भाई को फ़ोन करती है, जो भाई उसको मेघालय ढूंढने गया है, और वो भी किसके भाई के साथ, राजा के भाई के साथ, विपिन के साथ घूमने गया है। और वो फ़ोन करके बोलती है कि मैं यहाँ हूँ भैया, मैं आ गई हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, और वो नींद में थी। वो फ़ोन कट कर देती है बता के। फिर तुरंत साहिल ही फ़ोन करता है ढाबे वाले को, गोविंद फ़ोन करता है वापस से साहिल को, और बोलता है कि आप उसे बिठा के रखो, मैं पुलिस भेज रहा हूँ, पुलिस उसे वो करेगी। पहले पुलिस को लगता है वो जो कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वहाँ स्टोरी बताने लगती है ना पुलिस वालों को कि मुझे किडनैप करके रखा था, मुझे यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, मुझे पुलिस ने ला के छोड़ दिया। तो पुलिस उसे ले जाती है, महिला थाने में बिठाती है। लेकिन जैसे ही मेघालय पुलिस से कनेक्ट करती है गाजीपुर पुलिस, तो मेघालय पुलिस बोलती नो, शी इज़ द कल्प्रिट, हमने उसके बाकी भी आरोपियों को पकड़ लिया है और उन्होंने कस्टडी में। सब सही बोलती है, आप उसका ध्यान देना, बहुत शातिर लड़की है, वो आपके चंगुल से भी भाग सकती है।
कि मेघालय में जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, वहाँ पे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लगातार वो लोग खंगाल रहे थे, सर्च कर रहे थे। जैसे कि राजा रघुवंशी की लाश जो बरामद हुई थी वो नीचे खाई में मिली थी और उससे कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए उसने वहाँ पर वाइट शर्ट फेंका था, जिससे ये पता लग सके कि सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हुई और ऐसा ही ये केस जिस तरह से सोनम चाहती थी उसी तरह से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मामला जब 360 डिग्री तब घूमता है जब वहाँ का लोकल गाइड होता है और उसने बताया था कि 3 लोगों को उसने देखा है जो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि उसे लगा कि वो लोकल नहीं हो सकते और यही कड़ी होती है पुलिस को सस्पेक्ट करने के लिए कि सोनम रघुवंशी हो सकता है कि इसमें क्रिमिनल हो। और इस एंगल से जांच आगे बढ़ती है, जिसके बाद खुलासा ये होता है क्योंकि मोबाइल जो लोकेशन है, बार बार हम बता दें कि उसमें सोनम के जो भाई है वो भी बार बार कह रहे थे कि लोकेशन ट्रेस किया जाए, सीडीआर निकाली जाए। इन तमाम ऐसे जो एविडेंस थे इनके तहत ये लोग जांच करते हैं, जिसमें ये खुलासा होता है कि सोनम रघुवंशी किसी से कांटेक्ट में थी और वो तीनों का लोकेशन सामने आता है और उन तीनों के जरिए एक नंबर मिलता है जो एमपी के इंदौर में एक्टिव होता है। इसी के तहत ये जो मेघालय के डीजीपी हैं वो कांटेक्ट करते हैं इंदौर में और इसके तहत वहाँ से 3 आरोपी पकड़े जाते हैं और पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। अब इस कड़ी में जैसे राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है कि राज कुशवाहा उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड है, उसकी मम्मी का बयान सामने आया, मैं सुन रही थी सुबह, जिसमें वो कहती है कि राज वहाँ पर काम करता था और उसका कोई भी ऐसा, क्योंकि फ्रेंडशिप थी वो साफ कह रही है, और उनकी बहनें भी सामने आती हैं जिसमें कहती है कि फ्रेंडशिप थी लेकिन वो अफेयर या लव वाला कोई ऐसा मामला नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो चीज़ है ना, क्योंकि राजा इस पूरी पिक्चर में ना विलन, ऐसा विलन है जो दूर से बैठ के सिर्फ ऑर्डर दे रहा है। हाँ, राज, सॉरी मैं राजा बोल दिया गलती से। राज एक वैसा विलन है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं राज में हम। तो राज वहाँ बैठ के सब चीज़ ऑर्डर दे रहा था। राज के कहने पे जो किलर्स थे ना, जो इन लोग, ये प्रोफेशनल किलर्स भी नहीं है, ये क्या है, ये राज के ही दोस्त थे और इनको इसने पैसे का लालच दिया। सब ना लेबर क्लास है। आप देखिए, पहले ना आपको समझना पड़ेगा, जिन्होंने भी कत्ल किया है जो लोग हैं ना वो सब लेबर क्लास है। राज भी इसकी कंपनी में एक लेबर है, जिसके पापा की प्लाईवुड की कंपनी, मैनेजर भी नहीं है, सुपरवाइजर है, जो 5 लोगों को, अरे काम ही उसका होता है, प्लाईवुड का काम होता है, कोई ऐसा प्रोफेशनल एमएनसी कंपनी थोड़ी ना है। तो सब लेबर जॉब ही है वहाँ। तो लेबर जॉब थी, इसकी भी लेबर जॉब थी, ये भी काम भी करता था और सुपरवाइजर भी करता था, क्योंकि थोड़ा भरोसेमंद था। आपने उसकी देखिए कितना भरोसेमंद था फैमिली का, आपको इस बात से पता चलेगा जब राजा की डेड बॉडी आती है उसका अंतिम संस्कार में, ये राजा के ससुर के साथ आता है और उसके कंधे में कंधा मिला के उसे लेके चल रहा है। मतलब सोचिए, ये विजुअल्स देखिए आप, कैसे उसे लेके जा रहा है, मतलब किसी विश्वास भी नहीं होगा कि वो इतना शातिर था। इन लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस था अपनी प्लानिंग पे। अब प्लानिंग पे क्यों कॉन्फिडेंस था? इन्होंने 3 महीने पहले अब जो इसका सोनम का पर्सनल नंबर था उससे राजा बात करना बंद कर दिया था, राज बात करना बंद कर दिया था। अब राज का 3 महीने पुराना रिकॉर्ड तो निकलेगा नहीं। पुलिस ने क्या किया, 3 महीने पुराने 6 महीने तक के डाटा निकाले। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस नंबर पे बात की, वो अलगोरिदम देखा, तो अलगोरिदम में आ गया राज कुशवाहा सबसे पहले नंबर पे। जब राज कुशवाहा की करंट हिस्ट्री निकाली, करंट डिटेल्स निकाली, तो पता चला उसे 4 नंबर से फ़ोन आ रहे थे। वो 4 नंबर को इन्हीं आरोपियों के, और वो नंबर कहाँ एक्टिव थे, जब वो नंबर की लोकेशन देखी गई कहाँ एक्टिव थे, तो वो नंबर जिस समय राजा वहाँ प्रेजेंट था सोनम पे, उस टाइम पे वहाँ एक्टिव थे। पुलिस को तुरंत शक हुआ, पुलिस तुरंत इंदौर पुलिस से कांटेक्ट की, तुरंत वहाँ ट्रेस किया गया, वो 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से 2 आरोपी तुरंत पकड़ा गए थे 2 दिन बाद। और अब जो ये है, क्या बोलते हैं, सोनम है, अब बस सोनम को ढूंढा जा रहा था। अब मेघालय पुलिस ने ये रिवील इसलिए नहीं किया था, मेघालय पुलिस चाहती थी कि सोनम इस वहम में रहे कि पुलिस को कुछ नहीं पता है। हाँ, और वो स्टोरी पे स्टोरी, क्योंकि मेघालय पुलिस ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कहीं से भी, अगर वो मीडिया में ये डिस्क्लोज हो जाता कि मेघालय पुलिस को ये सच्चाई पता चल गई है और मेघालय पुलिस उसे वो कर रही है, आराम से ढूंढ रही है, तब शायद ये होता कि वो पकड़ा जाते। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में जो सोनम रघुवंशी है उसे पुलिस जिस रूट से वो आई है, इंदौर से गई थी पहले असम के बाद वो गई थी मेघालय के शिलोंग। इसके बाद वहाँ पर 23 तारीख को उसने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और इसके बाद इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ से निकलने में ये कामयाब हो जाते हैं और जगह जगह से ये लोग निकलते हैं, सड़क रूट से जाते हैं, जिसके बाद आखिरकार सोनम ने जिस रूट को फॉलो किया है और उन कातिलों ने जिस रूट को फॉलो किया है, अब पुलिस पूछताछ में ये खुलासा होगा। सोनम से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, वो जहाँ जहाँ गई थी उस लोकेशन पर भी लेकर जाकर शिलोंग पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे।